जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे जो टॉर्क के कंसेप्ट से रिलेटेड है, दैट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी। तो मैं सबसे पहले टॉर्क के बारे में डिस्कशन करूंगा कि टॉर्क क्या होता है, और उसके बाद हम लोग टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी का डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले टॉर्क क्या है। टॉर्क क्या होता है? सिंपली टॉर्क अगर हम किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो बॉडी क्या करता है? रोटेट कर जाता है। लाइक जब हम साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल को घुमाने के लिए हम क्या करते हैं? हैंडल को ऐसे खींचते हैं, ऐसे टर्न करते हैं, मतलब एक हाथ इधर आ रहा है तो दूसरा हाथ इधर आ रहा है। किसी बॉडी को रोटेट करना है तो हम क्या करते हैं? दो फोर्स अप्लाई करते हैं, एक इधर और एक इधर, देन इट स्टार्ट टू रोटेट। तो टॉर्क के लिए क्या कंडीशन है कि किसी भी बॉडी के ऊपर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस मस्ट बी एक्ट। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये कोई बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर हम दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक इधर और दूसरा इधर। इक्वल फोर्सेस है, याद रखना आपको, इक्वल फोर्सेस है। ये फोर्स भी एफ है और ये फोर्स भी एफ है, और इनके बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसको हम लोग क्या ले लें? आर ले लें। ठीक है, और ये पॉइंट हमारा, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो टॉर्क जो एक्ट होगा, टॉर्क यहां पे मैंने डेफिनेशन लिखा है कि टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो दो फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब इसको हमने आर ले लिया है यहां से यहां तक। ए बी इज इक्वल्स टू क्या है? आर है। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, एंड दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, दे आर एफ एंड एफ। तो टॉर्क हमने ये डिफाइन किया है कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ वन फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाउ इन वेक्टर फॉर्म इट इज आर क्रॉस एफ। अब टर्म्स मस्ट बी क्लियर। आर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, एंड एफ इज द वन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, दो फोर्सेस में से। तो इनका जो प्रोडक्ट है दैट इज टॉर्क। तो सिंपली हम लिख सकते हैं टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा, बिकॉज हमने पढ़ा है सिंस ए क्रॉस बी क्या होता है? क्या होता है ए क्रॉस बी? ए बी साइन थीटा। क्या होता है ए क्रॉस बी? दैट इज ए बी साइन थीटा, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप भी आता है, बट एन कैप हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो ये आर एफ साइन थीटा हमारा क्या हो गया? टॉर्क हो गया, राइट। यहां पे अगर थीटा, इफ थीटा इज 90 डिग्री, तो हमें पता है कि साइन 90 क्या होता है? साइन 90 जो है दैट इज 1। तो टॉर्क हमें सीधा मिल जाएगा आर इंटू एफ। अच्छा, मैं एंटायर डेरिवेशन साइमल्टेनियसली लेके चलता हूं कि टॉर्क, ये तो टॉर्क का फॉर्मूला हो गया आर इंटू एफ। आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस एंड एफ इज वन ऑफ द फोर्स। बिकॉज दो दो फोर्सेस एक्ट होंगे तभी हम बोलेंगे कि टॉर्क एक्ट हो रहा है बॉडी पे। तो उनमें से एक फोर्स, तो आर एफ हो गया। अब थोड़ा और अगर हम लोग यहां से सोचे तो टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू आर एफ, आर आर है, एंड फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन। अब अगर आगे बात करूं कि रोटेटिंग बॉडी के लिए, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो उसका लीनियर एक्सेलरेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स। तो उस केस के लिए हम लोग आर एम, ए की जगह आर इंटू अल्फा लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है सिंस लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा, दैट इज लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रेडियस इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहां से हम टर्म्स देखें तो ये एम आर इंटू आर हो गया आर स्क्वायर, और ये अल्फा, बट एम आर स्क्वायर इज आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टाउ हमें मिल गया आई इंटू अल्फा। हालांकि ये डेरिवेशन नहीं है, बट यू पीपल हैव टू रिमेंबर, राइट। और एक और चीज, इस टॉर्क को
हम लोग एक और टर्म से जानते हैं, दैट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि टॉर्क को हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट वर्ड अगर आ गया, इसका मतलब क्या है कि वो आर से मल्टीप्लाइड है। मोमेंट ऑफ फोर्स, तो आर क्रॉस एफ, ये हम अपने दिमाग में बिठा सकते हैं ऐसे कंसेप्ट। ठीक है, तो ये हमने टॉर्क का डेफिनेशन फार्मूला बता दिया। और ये टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी, क्योंकि रोटेटिंग बॉडी के लिए हमने एक्सेलरेशन को चेंज कर दिया, लीनियर एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन के टर्म में। एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा क्या है, अल्फा है। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड एक डेरिवेशन है, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी। उस डेरिवेशन पे चलते हैं हम लोग। तो डेरिवेशन क्या हो जाएगा, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी, दैट विल बी, हम यहां पे ले लेते हैं कि रोटेटिंग रिजिड बॉडी है। अब रिजिड बॉडी का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, तो हम लोग ले लेते हैं कि ये कोई किसी भी शेप का बॉडी है एंड इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विद एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, and this body consists with the n number of particles having their masses m1 m2 m3 up to mn। तो ये पार्टिकल का मास हमने m1 एज्यूम कर लिया, इसका m2 एज्यूम कर लिया, इसका m3 एज्यूम कर लिया और इसको mn एज्यूम कर लिया। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस r1, इसका डिस्टेंस r2, इसका डिस्टेंस r3 और इसका डिस्टेंस rn ले लिया। और ये जो पार्टिकल है, इनके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, ये सपोज ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इसके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि लेट द फोर्सेस आर, इनके ऊपर जो फोर्सेस हैं वो है F1 और यहाँ पे F2, यहाँ पे F3, एक ही डायरेक्शन में फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे Fn, राइट। तो ये डायग्राम पार्ट हो गया। अभी हम लोग, ये डिस्क्रिप्शन हो गया डायग्राम का, व्हाटएवर जस्ट वी हैव डिस्कस। अब अगर हमें टॉर्क चाहिए तो मैं सबसे पहले इस वाले पार्टिकल का टॉर्क निकालूंगा, इस वाले ऑफ मास m1, ये। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन पार्टिकल ऑफ मास m1, तो इट विल बी tau1 विल बी r1 क्रॉस f1। अभी हमने इसके पहले सिर्फ टॉर्क का कंसेप्ट बताया था। यहाँ डिस्टेंस r1 है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एंड फोर्स कौन सा अप्लाई हो रहा है, F अप्लाई हो रहा है। तो टॉर्क क्या हुआ, r1 क्रॉस f1, राइट। और a क्रॉस b हमें पता है कि b साइन थीटा होता है, तो ये टर्म हो जाएगा r1 f1 sin थीटा। बट थीटा कितना है, इट इज टेंजेंशियल, सो थीटा बिकम्स 90 डिग्री। और अगर ये 90 हुआ तो ये हो गया r1 f1 सिंस थीटा इज 90 डिग्री, और साइन 90 क्या है, साइन 90 इज 1, राइट। तो टॉर्क tau1 हमें मिला, r1 f1, वापस से r1 है, f1 इज m1 इंटू a1, मास इंटू एक्सेलरेशन। ऑफ कोर्स मास तो दिया है, बट एक फोर्स से अगर घूम रहा है विद अ सर्टेन फोर्स, इसके ऊपर एक्ट हो रहा है, तो इट विल एक्सपीरियंस एन एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन हमारा क्या है, a1 है। बट हमने फिर से ये चीजें पढ़ी हुई है कि अगर कोई बॉडी रोटेट हो रहा है तो उसका लीनियर का टर्म विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल, एंड एंगुलर के सारे टर्म्स कांस्टेंट रहेंगे, दैट इज थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा, ये सारे पार्टिकल के लिए सेम होगा। बट लीनियर के सारे टर्म्स, चाहे वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो, लीनियर वेलोसिटी हो, लीनियर एक्सेलरेशन हो, फोर्स हो, मोमेंटम हो, ऑल विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स। तो ये बहुत स्पेशल टर्म है, आप लोग को याद रखना है। तो अब हम उसी लिए एक्सेलरेशन a1 को चेंज कर लेंगे, तो ये आ जाएगा r1 m1, a1 कैन बी रिटन एज, a1 को हम क्या लिख देंगे, a इज इक्वल्स टू r इंटू अल्फा। अल्फा 1 नहीं लिखा क्योंकि अल्फा सारे पार्टिकल के लिए सेम है, तो
हमें टाउ वन क्या मिल गया, m1 r1 स्क्वायर, बिकॉज r1 इंटू r1 स्क्वायर हो गया इंटू अल्फा, ये टाउ वन मिल गया। सिमिलरली आई कैन से, सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली टाउ टू क्या होगा, टाउ टू दैट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन पार्टिकल ऑफ मास m2, वो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। हमें क्या मिलेगा, m2 r2 स्क्वायर अल्फा, राइट। टाउ 3 इट विल बी m3 r3 स्क्वायर अल्फा, अप टू ऐसे टाउ n क्या मिलेगा, इट विल बी mn rn स्क्वायर अल्फा। अब टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी क्या होगा, सारे टॉर्क्स को हम ऐड कर लेंगे। तो टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी, just we can write total torque acting on the rigid body, so therefore tau is equals to tau 1 plus tau 2 plus tau 3 up to plus tau n, right। अब यहां से देखें तो टॉर्क हमें मिला टाउ 1 टाउ 2 सबको हम ऐड कर दे, तो सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन क्या है, अल्फा है। तो अल्फा कॉमन हो गया, अल्फा कॉमन हो गया, बचा क्या, यहां बचा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस अप टू mn rn स्क्वायर। और ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 to n ऑफ mi ri स्क्वायर, एंड इसको फाइनली हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू आई, बिकॉज ये आई का वैल्यू है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमें मिल गया ओवरऑल टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, ये टॉर्क का डेरिवेशन हो गया। आई होप आप लोगों को ये एंटायर डेरिवेशन कंसेप्चुअली समझा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।